163 अंकों का इजाफा देखने को मिला था। सुबह में सरकारी बैंक नीचे थे, पीएसयू बैंक इंडेक्स नेगेटिव में था और निजी बैंकों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली थी। अभी भी पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 1.1% नीचे है। अब हम क्यों बैंकों की अलग से बात करें, क्योंकि कल दरअसल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है। अब इस बारी आरबीआई क्या करेगा? पिछली बारी याद होगा आपको कि चर्चा हुई थी कि शायद पॉज करेंगे, लेकिन 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आया। इस बारी कंसेंसस ये कह रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आ सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं शायद एक पॉज आएगा। हमने जो इनफैक्ट कई सारे जानकारों से बात की, वो डेटा भी आपके सामने लेकर आते हैं। जो सीएनबीसी आवाज भी कुछ इकोनॉमिस्ट से बात करता है, आवाज की एमपीसी कहती है कि 4 बेसिस पॉइंट का एक रेट हाइक आता हुआ दिखाई देगा। हमारे साथ अब उसी एक एमपीसी के मेंबर सौगता भट्टाचार्य जुड़ गए हैं एक्सिस बैंक से, ये इनके इकोनॉमिस्ट है। मिस्टर भट्टाचार्य, पिछली पॉलिसी में खूब चर्चा हुई थी कि शायद एक पॉज आएगा। इस पॉलिसी में एक बार फिर कंसेंसस बन रहा है 25 बेसिस पॉइंट का हाइक। इसके पीछे क्या फैक्टर्स रहेंगे? और आपका भी मैं देख रही हूँ आवाज एमपीसी में आपने भी 25 बेसिस पॉइंट की तरफ ही वोट किया है। कि फैक्टर क्या है इस रेट हाइक के पीछे फिर? सो नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। दो चीज है कि ग्रोथ अभी भी बहुत तगड़ा है। जो डेटा जो देखने को मिल रहा है, जो पीएमआई की डेटा हो, जीएसटी हो, ई-वे बिल्स हो, फ्यूल कंजम्पशन हो, जो भी आप डेटा देखेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग रोबस्ट डेटा है, बहुत रेजिलियंस है इकोनॉमी में। अब देखने को मिल रहा, मैंने जो सुनने को आ रहा है अभी कि धीरे धीरे स्लो डाउन कुछ हो रहा है डीलरशिप्स में, ऑटो डीलरशिप्स, कुछ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स वगैरह, वो होम सेल्स वहां पे सुनने में आ रहा है। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन अभी भी बहुत स्टिकी बना हुआ है, जो कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। जो फ्यूल के जो कंपोनेंट्स है वो निकाल दीजिए, फूड कंपोनेंट्स है वो निकाल दीजिए, जो कोर डिमांड के जो इंडिकेटर्स है अभी भी 5.5 5.6 पे लगा हुआ है। इस बार हमारा अंदाजा है कि थोड़े दिन में 12th को जो मार्च महीने की जो सीपीआई के नंबर आएंगे वो अबाउट 5.7 5.8 रहेगा, 6% के वेरी क्लोज। तो ऐसे हाल में कि ग्रोथ कम नहीं रहा है, मैंने ग्रोथ अभी भी स्ट्रांग दिख रहा है, डिमांड स्ट्रांग दिख रहा है, इन्फ्लेशन लगातार बना हुआ है 6% के आसपास। लास्ट तो प्रिंट तो 6% के ऊपर ही था। तो ऐसे देखते हुए कि ये एवरेज ये क्वार्टर की जो पिछले वाला जो क्वार्टर गया Q4 FY23 वहां पे भी 6% के ऊपर रहेगा। तीसरे तरफ जो रुपी की जो लागत जो आ रही है, अभी भी रुपी कुछ दिन ये साल में अप्रैल महीने में रुपी देख रहा है कि अभी हम लोग रुपी की कुछ हाल में स्ट्रांग हो रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ छूट मिल रहा है, लेकिन ये तीनों मिला के बैंकिंग सेक्टर बहुत स्टेबल है, फाइनेंशियल सेक्टर बहुत स्टेबल है। तो अभी प्राइमरी फोकस एमपीसी, आरबीआई एमपीसी की अभी भी मेरा अंदाजा है इन्फ्लेशन पे ही बना रहेगा। बाकी इतना कुछ खराब दिख नहीं रहा है कि अभी पॉज करे या कुछ करे। ग्लोबल बैंक्स भी, जितने बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं, वो भी हमारा अंदाजा है कि एक और 25 50 या जैसे भी जो भी हो, एक और फेडरल रिजर्व की तरफ से एक और 25 आने की संभावना है। तो ये सब देखते हुए दीज आर द कॉजेस की 3-4 ड्राइवर हैं जो हमें लगता है कि इस बार भी एमपीसी का एक 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज दर इंक्रीज होने की संभावना। ओके, लेकिन ये जो ताजा डेवलपमेंट कच्चे तेल के फ्रंट पर आया है, जहां पर हमने देखा है ओपेक प्लस देशों ने डिसाइड किया है कि वो अपना प्रोडक्शन आउटपुट कम करेंगे, उसके बाद हमने देखा नियरली $84 $85 के आसपास, कुछ लोग कह रहे हैं 105 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। वो शायद आरबीआई अपनी पॉलिसी में फैक्टर इन करना चाहेगा कि 100 के आसपास वो कच्चे तेल को बैठता देख रहे हैं। क्या ये इन्फ्लेशन को और फ्यूल नहीं करेगा? फिर ऐसी स्थिति में क्या सही होगा एक और रेट हाइक करना? जी, आप तो जो कह रहे हैं वही मैंने, ये बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर बन गया है कि इन्फ्लेशन, ये कच्चे तेल की दाम यदि 90 95 $100 पर बैरल यदि हो जाए तो हमारे यहाँ पे इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो फ्यूल के जो दरें हैं वो अभी तक चेंज नहीं हो रहा है, पेट्रोल डीजल वगैरह, लेकिन जो दूसरे कंपोनेंट है वो इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ये कच्चे तेल से भी ज्यादा जो बाकी आप दूसरे भी चीज देखें, यहाँ पे एसेंशियल मेडिसिन के दाम WPI में बढ़ गया है, सीपीआई में क्या होगा अभी भी अच्छा आइडिया नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ्स वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ्स 10 से 20% बढ़ने की संभावना है, जो बहुत सारे 3-4 स्टेट्स ऑलरेडी बढ़ा दिए हैं, बाकी स्टेट्स भी बढ़ाने की नौबत है।
फूड प्राइसेस, एल नीनियो हो या गर्मी हो या जो कुछ भी हो, फूड प्राइसेस के वहां से इन्फ्लेशन और आने की संभावना है। सो मैंने एक तरफ से डिमांड बढ़ा हुआ है, लोग मैंने बाकी जितने कॉर्पोरेट्स हैं वो इतना रेट अपने अपने दरें नहीं कमाएंगे, लेकिन दूसरे साइड में जो जितने सप्लाई फैक्टर्स हैं वो सप्लाई साइड से प्राइसेस बढ़ने की संभावना है। तो ऐसे देखते हुए मैंने बहुत आरबीआई एमपीसी में बहुत इस बार कोई पॉज करने की आशंका कम है, हो सकता है, बहुत छोटी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन पॉज करना ये समय खतरनाक हो सकता है कि वहां पे इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो कहते हैं वो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन शायद फिर से वो अंदर घुस जाए, वेज प्राइसेस में ये हो। तो यहाँ पे अभी मेरा अंदाजा है कि एक और बढ़ा देना चाहिए। मेरा अंदाजा है कि ये फाइनल होगा 6.75 तक के यदि रिपो ले जाए वो वहां पे जाके बंद होगी ये रेट हाइक साइकिल। लेकिन वो भी बोला नहीं जाता कि क्या वहां पे भी कि इन्फ्लेशन यदि बढ़ती ही जाए तो वहां पे और फिर उनको देखना होगा। एक और चीज मैं लास्ट में मैं फाइनली आपसे ये कहूंगा कि इस बार की जो फॉरवर्ड गाइडेंस है वो क्या बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उनके पिछले बार उनकी सीपीआई इन्फ्लेशन FY24 के लिए 5.3% था, उसको चेंज करते हैं कि नहीं वो देखना होगा। ग्रोथ 6.4% था, वो थोड़ा बहुत काटते हैं कि नहीं वो देखना होगा। गाइडेंस क्या करते हैं, स्टैंस न्यूट्रल तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो रिमूवल ऑफ अकोमोडेशन जो स्टैंस जो लैंग्वेज जो बोलते हैं उसमें कोई चेंज देखने को मिले कि नहीं। तो ये सब देख के ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के क्या कर सकते हैं इन लोग वो सिग्नल रहेंगे। स्वागत सर ने बहुत सारी बात कह दी। उन्होंने कहा कि शायद ये एक पॉसिबली लास्ट रेट हाइक हो, लेकिन जो हर्षदा ने आखिरी में प्रश्न पूछा दैट आई थिंक क्रूड, वो इक्वेशन बढ़ा देगा, इक्वेशन खराब कर देगा, और वो एक कहीं ना कहीं इन्फ्लेशनरी रिस्क जो है वो आगे की रेट हाइक्स हों इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ा देता है। स्टांस में परिवर्तन होगा या फिर उनकी जो फ्यूचर की कमेंट्री है वो देखनी होगी। बैंकिंग सेक्टर फॉर द टाइमिंग इज स्ट्रॉन्ग स्टेबल, और अभी इस बार पॉज हो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा स्वागत सर, मैं एक चीज़ पूछूँ आपसे यहाँ पे, इस क्वार्टर में हमने बैंकों की तरफ से सब्सटेंशियल रेट हाइक्स देखे, जो एसबीआई ने एक बार में एक ट्रांच में 70 बेसिस पॉइंट का अगर आप देखें इजाफा किया। सर एक बात पूछना चाहूँगा, जब Q3 एंड हुआ तो हमने Q3 में देखा कि बैंक्स बहुत अच्छे NIMs कमांड कर रहे थे, उस वक्त तक डिपॉजिट्स पे रेट्स पे इतने बढ़ोतरी नहीं हुई थी। क्या Q4 में मोटा मोटी इस बार आपको जब नंबर्स आएंगे तो NIMs प्रेशर में नजर आएंगे, या फिर डाउन टिक शुरू हो चुके होंगे, या फिर फ्लैट रहेंगे? इस बात को लेकर सर आपकी टिप्पणी क्या है? मैं बहुत ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं बैंकिंग एनालिस्ट नहीं हूं। तो मैंने जो इकोनॉमिस्ट की जो टोपी पहन के जो जितना बोल सकता हूं, कि अभी भी आपने जो कहा कि डिपॉजिट रेट्स बढ़े हैं, लेकिन इतना नहीं बढ़ा है कि बाकी मैंने बहुत निम्स पे बहुत असर पड़ेगा। आगे चल के क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो चौथा चीज जो बोलना भूल गया कि ये खाली एमपीसी के रेट्स नहीं, जो आगे जो सिस्टम लिक्विडिटी कहते हैं, कितने पैसे हैं सिस्टम में आरबीआई की तरफ से, जो लिक्विडिटी की जो बोलते हैं, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि अभी देखने को मिला है कि जितनी डिपॉजिट्स में 1 लाख करोड़ करीब सोचिए कि सिस्टम में लिक्विडिटी बना हुआ है, वो चल के आगे क्योंकि कैश निकलता जाएगा, आरबीआई की इंटरवेंशन कैसे होगी वो पता नहीं है। तो ये लिक्विडिटी डेफिसिट की तरफ जाने की संभावना है, अनलेस आरबीआई उस पर कुछ इम्पैक्ट करता है। तो वो यदि हो कि लिक्विडिटी सीरियसली डेफिसिट की तरफ जा रहा है तो डिपॉजिट्स मिलना और मुश्किल हो जाएगा। तो वो सिचुएशन में फिर डिपॉजिट्स के रेट और बढ़ने की संभावना है। तो फिर उसके बाद बैंक्स कितने रेट्स, लेंडिंग रेट्स जो बोरोवर्स के लिए जो रेट, होम लोन हो, रिटेल लोन्स हो, कॉर्पोरेट लोन्स हो, वो कितना आगे बढ़ा सकते हैं, कि ऐसा नहीं कि बहुत लोन ग्रोथ कम जाए, क्रेडिट ग्रोथ कम जाए। तो फिर ये दोनों फैक्टर मिला के फिर बैंक्स के निम्स कैसे होंगे वो देखना पड़ेगा। स्वागता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, आज आपने टाइम दिया, धन्यवाद। थैंक यू। तो स्वागता भट्टाचार्य बेसिकली कह रहे हैं कि देखिए 25 बेसिस रेट हाइक का लगभग तय है। अब बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि आरबीआई पॉज करे, लेकिन कल की पॉलिसी में देखना यह भी जरूरी होगा, नॉट कि क्या रेट हाइक आता है, लेकिन यहाँ से आगे वो इन्फ्लेशन और ग्रोथ के लिए आरबीआई आउटलुक को कितना बदलता है वो ज्यादा अहम होगा।
यहाँ से आगे की ट्रैजेक्टरी तय करने के लिए कि भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार फिर कितनी बरकरार रहेगी या फिर कुछ धीमी पड़ती हुई दिखाई देगी या नहीं, क्योंकि कच्चे तेल ने जो गूगली खेली है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से वो ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट एलिमेंट रहेगा यहाँ से आगे की आउटलुक इन्फ्लेशन का डिसाइड करने के लिए। इस पर आगे ऑफ कोर्स डिटेल में बातचीत होती रहेगी, कल का पूरा दिन बाकी है। कल इनफैक्ट हम आरबीआई पॉलिसी की को हम डाइसेक्ट कर रहे होंगे या फिर उसका पोस्टमार्टम कर रहे होंगे, लेकिन आज एक्सपेक्टेशंस पर बातचीत हो रही थी। कमिंग बैक टू द मार्केट, इस बीच 131 अंकों की बढ़त निफ्टी बैंक में। तो निफ्टी बैंक स्टेडी है, और स्टेडी इसीलिए क्योंकि यो Q4 अपडेट्स आए मेरे ख्याल में, उसके बाद हमने देखा है थ्रस्ट बना हुआ है तेजी की तरफ। चलिए स्पीच शुरू करते हैं 4 का चौका और हमारे जानकारों से समझना शुरू